नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। आज हम इस वीडियो में 4 जिलों की यूटीबी संविदा आधारित भर्तियों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सीएमएचओ बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर ने 29 अप्रैल 2022 के माध्यम से विज्ञप्ति जारी करते हुए नर्स ग्रेड सेकंड, सहायक रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट के रिक्त पदों के अधीन जो रिक्त पद हैं उनके यूटीबी पर बढ़ने हेतु यहाँ पर स्वीकृति जारी की है। आप देख सकते हैं विज्ञापन यहाँ पर जारी किया है। और साथ ही यहाँ पर जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भरना है। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन एवं प्रमाणित जो प्रति है वो आपको 5 मई 2022 सायं 5 बजे तक स्वास्थ्य भवन, त्यागी वाटिका, बिस्कुट वाली गली, बीकानेर में जमा करवाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं नर्स ग्रेड सेकंड, सहायक रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट के जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 30 अप्रैल सुबह 10 बजे से सीएमएच ऑफिस बीकानेर से ऑफलाइन आवेदन और प्रमाणित प्रति जो है के साथ 5 मई 2022 सायं 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं बीकानेर में नर्स ग्रेड सेकंड या जीएनएम के 435 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें मानदेय पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार होगा। और जो न्यूनतम योग्यता है वो 12वीं प्लस जीएनएम आपने डिप्लोमा कर रखा है, प्लस आप आरएनसी में रजिस्टर्ड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से सहायक रेडियोग्राफर के 2 पद, जिसमें आपके 12वीं के साथ आप बायोलॉजी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप पैरामेडिकल काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए और आपके पास जो है रेडियोग्राफी का जो कोर्स है वो आपके पास होना है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट के 19 पद जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी है आपके पास और आप फार्मासिस्ट हैं, एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्स ग्रेड सेकंड के 435, सहायक रेडियोग्राफर के 2 और फार्मासिस्ट के 19 पद। इस प्रकार से यहाँ पर आवेदन मांगे और 5 मई तक आप ऑफलाइन जो आवेदन है वो जमा यहाँ पर सीएमएचओ बीकानेर को करवा सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो प्रतिशत हैं शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और चयन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही स्थानीय अभ्यर्थी को सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। इसी प्रकार से सीएमएचओ सवाई माधोपुर ने यूटीबी संविदा आधारित आप देख सकते हैं चिकित्सा अधिकारी, लैब टेक्नीशियन, नर्स ग्रेड द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और फार्मासिस्ट के जो रिक्त पद हैं उनको यूटीबी आधार पर भरने हेतु यहाँ पर स्वीकृति जारी की है। और आप देख सकते हैं 6 मई तक आप आवेदन जमा करवा सकते हैं। 2 मई से लेकर 6 मई तक इसके लिए डेडलाइन यहाँ पर रखी गई है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी के 24 पद। अगर आपने एमबीबीएस किया है, आप पीजी डिग्रीधारी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान मेडिकल काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। नर्स ग्रेड द्वितीय के 28 पद, जिसमें आप 12वीं प्लस जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आपने किया है और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के 9 पद, 12वीं आपने विज्ञान विषय में जीव विज्ञान या गणित से की है, प्लस आपके पास डीएमएलटी का डिप्लोमा है और आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के 55 पदों के लिए विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की है, जिसमें 10वीं आप उत्तीर्ण है, प्लस आप एएनएम डिप्लोमाधारी है और आप राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आरएनसी में रजिस्टर्ड हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के 20 पद, जिसमें आपने 12वीं की है विज्ञान विषय में, जीव विज्ञान या गणित से, प्लस आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा है और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं तो इसके लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं सवाई माधोपुर ने चिकित्सा अधिकारी के 24, नर्स ग्रेड द्वितीय के 28, लैब टेक्नीशियन के 9, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 55 और फार्मासिस्ट के 20 पदों के लिए आवेदन यहाँ पर मांगे हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी रजिस्टर्ड डाक, साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 6 मई 2022 सायं 6 बजे तक जो है आवेदन जमा करवा सकता है। और आवश्यक अस्थायी आधार पर मेडिकल ऑफिसर में एमबीबीएस और पीजी डिग्रीधारी चिकित्सकों को वरीयता दी जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा है कि साथ ही अगर एमडी और पीजी वाले मिलते हैं तो सर्वप्रथम उनका चयन किया जाएगा। एमबीबीएस के प्राप्तांक की मेरिट बनाई जाएगी। नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता के प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और चयन में सर्वप्रथम स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। डॉक्टर तेजराम मीणा जो सीएमएच सवाई माधोपुर हैं उनके हस्ताक्षर से विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पाली ने 23 मेडिकल ऑफिसर के पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की है और 29 अप्रैल तक
इन्होंने आवेदन मांगे गए थे। तो दोस्तों ये तो पुरानी हो चुकी है। इसी प्रकार से CMHO जालोर ने 29 अप्रैल 2022 के माध्यम से एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, GNM और ANM के पदों पर UTB संविदा आधार पर आवेदन के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की। और उन्होंने कहा है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर के लिए 30 पद, जिसकी शैक्षणिक योग्यता MBBS है, और व्यावसायिक योग्यता MBBS PG डिग्रीधारी अगर आप उत्तीर्ण हैं, प्लस आपने इंटर्नशिप और अटेम्प्ट मार्कशीट के साथ RNC में आप RMC में आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप इसके लिए 9 मई 5 बजे तक डाक या व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं। GNM के 57 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें 12वीं प्लस आपने GNM का डिप्लोमा किया है और आप RNC से रजिस्टर हैं, तो आप 9 मई तक 5 बजे तक व्यक्ति से या डाक से आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट के 60 पद, जिसमें सीनियर सेकेंडरी विज्ञान विषय में जीव विज्ञान या गणित से आपने उत्तीर्ण की है और आपने D फार्मा, B फार्मा या M फार्मा आपने कर रखा है और आप राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं एज ए फार्मासिस्ट, तो 9 मई 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। ANM के 114 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, 10वीं योग्यता यहाँ पर रखी है। साथ ही अगर आपने ANM डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए योग्य हैं और RNC में रजिस्टर्ड होने चाहिए। लैब टेक्नीशियन के 23 पद, जिसमें सीनियर सेकेंडरी विज्ञान विषय में जीव विज्ञान या गणित से इन्होंने बोला है, प्लस आप DMLT कोर्स उत्तीर्ण हैं और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर हैं, तो आप इसके लिए 9 मई 5 बजे तक व्यक्ति से या डाक से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर CMHO जालोर ने MO, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, GNM, ANM के स्पष्ट रिक्त पदों के लिए, जिसमें MO के 30 पद, GNM के 57 पद, फार्मासिस्ट के 60 पद, ANM के 114 पद और लैब टेक्नीशियन के 23 पदों के लिए आवेदन यहाँ पर मांगा है। साथ ही इन्होंने कहा कि पदों की संख्या जो है घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सभी संवर्ग के जो आवेदक हैं, आवेदन सादे कागज पर या पर आवेदित पद का नाम, खुद का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, आरक्षण वर्ग, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का पूर्णांक प्राप्तांक, मोबाइल नंबर लिखकर समस्त दस्तावेज संलग्न कर डाक या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करेंगे। और इन्होंने कहा कि मेडिकल ऑफिसर पद हेतु अभ्यर्थी 13 मई को प्रातः 11 बजे मूल दस्तावेज हेतु स्वास्थ्य भवन कार्यालय जालोर में उपस्थित रहेंगे और अन्य पदों के मूल दस्तावेज सत्यापन की तिथि जो है पृथक से जारी की जाएगी। डॉक्टर गजेंद्र सिंह देवल जो CMHO जालोर है, उनके हस्ताक्षरों से विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की है। तो दोस्तों सादे कागज पे एक बात मैं बता दूं, जो करौली का यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट निकला था उसी प्रकार से आपको वो ही इस प्रकार से लेना है और उसमें आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आवेदन पत्र इस प्रकार से कर सकते हैं। पहले आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि 10वीं की अंक तालिका के अनुसार, कौन सा वर्ग है, श्रेणी कौन सी है, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, मेल ID, योग्यता आपने क्या की है, योग्यता कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की है, पूर्णांक क्या है, प्राप्तांक क्या है और परसेंटेज क्या है, RNC में रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उनकी वैधता क्या है, साथ ही जो डिक्लेरेशन करते हुए हस्ताक्षर आपको करने। तो दोस्तों इस प्रकार से एक आवेदन पत्र पे आपको अप्लाई यहाँ पर करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 4 जिलों की सवाई माधोपुर, जालोर, बीकानेर और आप देख सकते हैं पाली के जो UTB संविदा आधारित विज्ञप्ति है उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।